देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग देख रहे हैं रीजेंट में 3 लेक्चर हो चुका है। अभी हमने ये स्टार्ट किया चौथा लेक्चर, जिसमें है स्टेरॉयड का एरोमेटाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे तो एरोमेटाइजेशन मतलब डीडीक्यू रीजेंट है, तो रीजेंट में पहला रीजेंट पढ़ा रहे हैं डीडीक्यू। ठीक है, तो डीडीक्यू का जो मेनली वर्क है वो काम क्या करता है कि किसी भी जो दिया रहता है, जैसे एरोमेटिक हाफ एरोमेटिक रहेगा, क्योंकि इसका काम तो एरोमेटाइजेशन है, क्योंकि रिंग को एरोमेटिक कर देता है। ठीक, कोई भी रिंग रहेगा उसको एरोमेटिक फॉर्म में कर देता है। ठीक है, सो इस तरह से देखेंगे तो जो इसमें पढ़ा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर किसका है, स्टेरॉयड का। ठीक, तो स्टेरॉयड को कैसे एरोमेटाइज करता है उसको देखेंगे। सो ये क्या चीज़ है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ स्टेरॉयड। सो स्टार्ट करेंगे इसको, बट फर्स्ट रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लास्ट तक देखें और लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ स्टेरॉयड्स। सो ये कह रहा है इट इज़ ए frequently used as a reagent in the aromatization of steroids। ये कह रहा है कि जो रीजेंट है, यानी कि डीडीक्यू अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डीडीक्यू जो रीजेंट है इसका जो यूज है, ये इसका पहले तो काम है एरोमेटाइजेशन। सो यहाँ पे जो यूज करेंगे किसका, स्टेरॉयड का एरोमेटाइजेशन करने में यूज करेंगे। ठीक, तो स्टेरॉयड ऐसे कई स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है। सो अभी तक लिए हमने ये स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, और ये चीज़ है आपका OAC, जो कि जब हम यहाँ पे यूज करते हैं DDQ रीजेंट। सो ये जो देखिए अभी तक इसमें एरोमेटिक नहीं बना है। ठीक, ये एरोमेटिक रिंग नहीं बना है। जब हमने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे देखिए ये वाला रिंग एरोमेटाइज हो गया और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O जो था यहाँ पे एल्कोहल फॉर्म हो गया। ठीक है, सो इसके यूज से, यानी कि DDQ के यूज से देखिए यहाँ पे रिंग का एरोमेटाइजेशन हो गया है। ठीक, सो इसका जो मैकेनिज्म है पीछे लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम उसी तरीके से रहेगा, आप मैकेनिज्म जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो अगला हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इन केस द एरोमेटाइजेशन के केस में ऑफ स्टेरॉयड इज नियरली सेम बाई वैगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट। ये कह रहे हैं कि जो स्टेरॉयड का एरोमेटाइजेशन होता है वो लगभग जो एक रीअरेंजमेंट है ऑर्गेनिक में, जिसका नाम है वैगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एरोमेटाइजेशन जब हम स्टेरॉयड का करते हैं तो ये नियरली उस तरह से होता है, जो एक रिएक्शन है उसका नेम क्या है, वैगनर-मेरविन रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसी के तरीके बिहेव करता है। सो यहाँ पे दूसरा भी एक स्ट्रक्चर है, ये हमने एक रिएक्टेंट लिया है, ये भी स्टेरॉयड ही है। सो यहाँ पे देखिए कॉन्जुगेशन में रिंग नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो रिंग है कॉन्जुगेशन में नहीं है। और यहाँ पे देखिए वैसे तो काफ़ी लोग जान रहे होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो BSc 6 सेमेस्टर में यदि कोई लोग नहीं जान रहे हैं तो इस तरह से जो बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाता है उसे एबव द प्लेन कहते हैं। ठीक, और जो इस तरह से डैश डैश करके रिप्रेजेंट रहता है ये बिलो द प्लेन रहता है। तो देखिए अगर इस तरह से है तो एबव, इस तरह से बिलो है। तो अगर हम इस तरह से पहचानेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 बॉन्ड एबव द प्लेन है, ये भी देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट है पूरा, ये इसे हम वेज कहते हैं। ठीक है, वेज फॉर्म है, बट इसे हम एबव और बिलो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एबव लगा है और यहाँ पे भी देखिए एबव लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन एबव लगा है, यहाँ पे भी ये CH3 एबव लगा है। ठीक, बट यहाँ ये देखिए हाइड्रोजन बिलो द लगा है और ये हाइड्रोजन बिलो द लगा है। ठीक है, बिलो द मतलब नीचे की तरफ, पीछे की तरफ होता है। ठीक,
सो यही चीज़ है, बट हम इस पे रीजेंट जो यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, DDQ एंड यूज कर रहे हैं एसिड। तो DDQ और एसिड के प्रेजेंस में यदि कोई रिंग दिया है तो उसको ये एरोमेटाइज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरोमेटिक रिंग नहीं है, बट यहाँ पे देखिए पूरा एरोमेटिक हो गया है, ठीक है। और ये लगभग 48% एरोमेटाइज हो जाता है। 48% क्यों, क्योंकि इधर देखिए ये वाला रिंग खाली ही है, ये नहीं हुआ इसमें कुछ। सो ये इतना जो हुआ है ये इतना एरोमेटाइज हो गया है। ओके, सो इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैकेनिज्म जो है पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, सेम वैसे ही रहेगा, तो इसमें भी बार बार करने की कोई फ़ायदा नहीं। इसके पहले में भी थोड़ा सा बताया गया है, सो इसमें इतना ही पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन। जब इसका काम अभी हम लोग पढ़े हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन, एरोमेटाइजेशन, बट हम ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन कैसे करते हैं DDQ के प्रेजेंस में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आप लोग यहाँ तक देखें, वेरी वेरी थैंक्स। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ऑल बडी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।